हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी फाइनल के बॉटनी के लेक्चर में अगले प्लांट रिसोर्सेज में हम लेकर चलते हैं स्पाइसेस, जिन्हें मसाले कहते हैं। इसके बारे में बात करते हैं। मसाले एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हैं। इसका उपयोग भोजन में फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। इसके अतिरिक्त इनका उपयोग मेडिसिन्स, परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स के रूप में भी किया जाता है और विश्व के सभी क्षेत्रों में लगभग सभी प्रकार के 70% मसाले पाए जाते हैं। यह प्लांट के डिफरेंट पार्ट जैसे जड़ है, तना है, पत्ती है, राइजोम है, बार्क है, स्टिग्मा है, फ्लोरल पार्ट्स हैं, उससे प्राप्त किए जाते हैं। और इनकी खास बात क्या होती है, इनमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसका उपयोग अचार, चटनी को प्रिजर्व करने में भी किया जाता है। भारत में पाए जाने वाले कुछ मसाले की बात करें तो उन्हें निम्न प्रकार से कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट है काली मिर्च, जिसे किंग ऑफ स्पाइस बोलते हैं, या इसको एक नाम और दिया गया है ब्लैक गोल्ड ऑफ इंडिया। सफ़ेद इलायची, जिसे छोटी इलायची बोलते हैं, लेसर कार्डेमम। लाल इलायची, जिसे बड़ी इलायची बोलते हैं। अदरक हो सकता है, जिंजर, हल्दी, टर्मरिक, हींग। इन्हें एक एक करके डिस्कस करते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल था, अगर हम इन्हें कैटेगराइज करें तो स्टेम या राइजोम से प्राप्त होने वाले मसालों की बात करें तो उसका फर्स्ट एग्जाम्पल है जिंजर, जिसे अदरक बोलते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन, बॉटनिकल नेम जिंजीवर ऑफिसिनेल, कॉमन नेम जिंजर, फैमिली जिंजीवरेसी, और इसका जो यूजेबल पार्ट होता है वो राइजोम होता है। यह दक्षिण पूर्वी एशिया का नेटिव प्लांट है। इंडिया में विश्व उत्पादन का 50% अदरक का कल्टीवेशन होता है। टोटल जो वर्ल्ड में प्रोडक्शन है उसका लगभग 50% इंडिया में कल्टीवेट होता है। हर साल इंडिया अदरक का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट कंपनी है। इसका जो प्रोपोगेशन होता है वो राइजोम के द्वारा किया जाता है। और कॉमर्शियली अदरक को हम दो प्रकार से तैयार कर सकते हैं। जैसे एक टाइप जो है वो है प्रिजर्व्ड या ग्रीन जिंजर। इसे तैयार करने के लिए राइजोम को पूरी तरह से मैच्योर होने से पहले ज़मीन में निकाल लिया जाता है। मतलब जो राइजोम को कलेक्ट करना है, हार्वेस्ट करना है, वो प्री मैच्योर स्टेज में करना है। इसके बाद इसको साफ़ करके चीनी के घोल में उबाल लिया जाता है। तो इस प्रकार की जो अदरक है वो ग्रीन जिंजर कहलाती है या प्रिजर्व्ड जिंजर कहलाती है। और जो इसकी सेकंड टाइप हो सकती है वो ड्राइड या क्योर्ड जिंजर है, जिसको तैयार करने के लिए राइजोम को मैच्योर स्टेज में भूमि से निकालते हैं। जब पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है तभी उसको निकालते हैं और उसे प्रॉपरली वॉश कर लेते हैं, छील लेते हैं, या कभी कभी उबालकर धूप में लगभग 1 सप्ताह के लिए सुखा लेना। अच्छी तरीके से उसको डिहाइड्रेट कर लेते हैं। चूने के पानी में ब्लीच्ड जिंजर को सुखाकर सॉल्ट भी तैयार की जाती है। जो बहुत ज़्यादा ड्राइड जिंजर होती है उसे तैयार करने के लिए मतलब उसको अच्छी तरह डिहाइड्रेट कर देते हैं, चूने के पानी में उबाल लेते हैं, इससे सॉल्ट तैयार की जाती है। तो जो सॉल्ट होती है वो भी एक प्रकार की ड्राइड जिंजर होती है। तो ये तो टाइप हुआ कि किस प्रकार से हम जिंजर को तैयार करते हैं। इसके यदि यूजेस की बात करें तो अदरक की स्टीम डिस्टिलेशन से 1 से 3% वॉलेटाइल ऑयल प्राप्त होता है। इस ऑयल का जो मेन कंपोनेंट है वो जिंजीबराइन है और इसी के कारण अदरक का जो स्वाद होता है वो इतना तीखा होता है, वो जिंजीबराइन के कारण ही होता है। इसीलिए अदरक का उपयोग भोजन को टेस्टी बनाने के लिए किया जाता है। इसकी सुगंध के कारण इसका उपयोग स्वीट व बेकरी प्रोडक्ट में किया जाता है। और इसकी यदि प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इसमें बाथहर व उत्तेजन गुण होते हैं। बाथहर का मतलब होता है कार्मिनेटिव, जो वायु तत्व, बॉडी का जो वायु तत्व होता है या उससे होने वाली जो डिजीज़ होती हैं उसमें ये काफ़ी लाभदायक होता है, इसीलिए इसको बाथहर बोला जाता है। कार्मिनेटिव, वायु से जो होने वाले रोग हैं उसमें इसको लेने से फ़ायदा होता है और स्टिमुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अतः इसे औषधि के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है।
घर में बहुत सारे इसको प्रोडक्ट, चाय बनाने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट, भोजन बनाने की बहुत सारे जो फूड स्टफ़ हैं उन्हें तैयार करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इसी श्रृंखला में दूसरा एग्जाम्पल की बात करेंगे, क्योंकि दूसरा जो स्पाइस जो हम बात करने जा रहे हैं वो भी राइजोम से प्राप्त होता है, जिसका एग्जाम्पल है टर्मेरिक, हल्दी। बॉटनिकल नेम करकुम्बा लौंगा, कॉमन नेम टर्मेरिक। और ये भी फैमिली जिंजीबरेसी को बिलोंग करता है और इसका जो यूजेबल पार्ट है वो राइजोम है। इसके यदि बॉटनिकल कैरेक्टर्स की बात करें तो यह एक बहुवर्षीय पौधा है, मतलब एनुअल प्लांट, पेरिनियल प्लांट है। इसके साफ व सूखे उबाले हुए पॉलिश किए हुए जो राइजोम हैं वो कॉमर्शियली हल्दी है, उन्हें हल्दी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति संभवतः दक्षिण पूर्वी एशिया में हुई। इंडिया विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ इसकी खेती आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा, कर्नाटक व केरल में की जाती है। राइजोम के मेच्योर हो जाने पर जब पत्तियां पीली होने लगती हैं उस समय पौधों को ज़मीन से उखाड़ लेते हैं और राइजोम को कलेक्ट कर लेते हैं। हल्दी में कैरेक्टरिस्टिक पीले रंग लाने के लिए राइजोम की प्रोसेसिंग की जाती है। इसके लिए सबसे पहले से पानी में उबाल लिया जाता है, जिससे इसमें एक विशेष स्वाद आ जाता है। अब इन्हें 10 से 15 दिन भली भांति सुखाकर एक ड्राम में डालकर पॉलिश की जाती है। राइजोम के डिस्टिलेशन से प्राप्त वॉलेटाइल ऑयल के मेन कंपोनेंट टर्मिनोन्स हैं। हल्दी का जो पीला रंग होता है वो इस करक्यूमिन नामक पदार्थ के कारण ही होता है। इसमें करक्यूमिन नामक पदार्थ पाया जाता है जिससे इसका कैरेक्टरिस्टिक पीला कलर आ जाता है, और इसमें जो इसका जो वो है एल्कलॉइड टर्मिनोन्स हैं। यूजेज की यदि इसकी बात करें तो हल्दी एक महत्वपूर्ण फूड आर्टिकल है। इसका उपयोग मुख्यतः भोजन को रंगने में किया जाता है। जब खाना बनाया जाता है, सब्जी बनाई जाती है, तो इसको मतलब एक प्रकार का स्पाइस है, लेकिन ये भोजन को रंग देता है, एक पर्टिकुलर कलर देता है। और रोली भी इसी से तैयार की जाती है। इसका जो नौसादर से यदि हम विवेचन करें तो रोली तैयार की जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इसका है कि इसमें एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। त्वचा पर इसका लेप लगाया जाता है। यह त्वचा को सुंदर व स्वच्छ बनाता है। हल्दी में भी कार्मिनेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी कि बाथर प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उत्तेजक यानी कि स्टिमुलेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अतः ये अनेक प्रकार के रोगों में लाभकारी है। तो इस प्रकार हमने 2 एग्जाम्पल पढ़े जो हम ऐसे स्पाइसेस जो हमें राइजोम से प्राप्त होते हैं। पहला था अदरक और दूसरा था हल्दी। तो राइजोम से प्राप्त होने वाले स्पाइसेस की बात हुई। इसके बाद बात करते हैं लीफ से प्राप्त होने वाले स्पाइसेस। इसका एग्जाम्पल है दालचीनी, सिनेमोनम जेरिनिकम बॉटनिकल नेम है, कॉमनली दालचीनी कहते हैं। और ये फैमिली लॉरेसी को बिलोंग करता है। जो दालचीनी एक्चुअली जो लीफ से हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है दालचीनी का, उसे हम तेज़पात कहते हैं। यानी कि जो सिनेमोनम की एक जाति है सिनेमोनम तमाला, उसकी लीफ से तेज़पात प्राप्त होता है। तेज़पात पत्तों से प्राप्त होने वाला एक स्पाइस है और यह एक सदाबहार वृक्ष है जिसकी पत्तियां हम मसालों की तरह यूज करते हैं। इंडिया में ये सिक्किम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। जब वृक्ष लगभग 10 साल के हो जाएं, तब अच्छे वृक्ष वाली पत्तियों को तोड़कर 2 से 3 दिन के लिए धूप में सुखा लेते हैं और इसके बाद इन लीव्स को छोटे छोटे बंडल्स में बांधकर मंडी में भेज दिया जाता है। यही तेजपात के पत्ते हैं जिसको हम डायरेक्ट स्पाइस के रूप में यूज़ करते हैं। एक्चुअली इस प्लांट की जो बार्क होती है उससे हमें दालचीनी प्राप्त होती है।
तो इस सिनेमोनियम प्लांट की लीव्स और बार्क दोनों ही हमारे लिए उपयोगी हैं, दोनों से हमें स्पाइसेस प्राप्त होते हैं। तो लीव्स के साथ साथ इसकी जो बार्क भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसे हम दालचीनी बोलते हैं। कॉमर्शियली दालचीनी इस प्लांट की सूखी हुई बार्क है। यह वृक्ष श्रीलंका व दक्षिण भारत का नेटिव प्लांट है, परंतु अब इसकी खेती अन्य स्थान जैसे चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया व दक्षिण अमेरिका में की जाती है। श्रीलंका विश्व में दालचीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है। विश्व उत्पादन का लगभग 60% श्रीलंका से प्राप्त होता है। इंडिया में इसकी खेती केरल व पश्चिम घाट में की जाती है। इसकी ब्रांचेस सामान्यतः वर्षा ऋतु में काटी जाती हैं, यानी कि हमें बार्क निकालना हो तो जब उनमें थोड़ा सा मॉइस्चर होता है वर्षा ऋतु में, तभी इसको काटते हैं ताकि उनकी बार्क आसानी से निकाल ली जाए। बार्क निकालकर इसके ढेर को 1 से 2 दिन के लिए ढक कर रख दिया जाता है, जिससे इनमें जो कंट्रोल फर्मेंटेशन हो सके। इसके बाद में छाया में सुखा लिया जाता है। यह पतली गहरी भूरे रंग की होती है और इनमें एक पर्टिकुलर स्मेल होती है और सुगंधित होती है। दालचीनी के स्टीम डिस्टिलेशन से प्राप्त वोलेटाइल ऑयल में लगभग 60% सिनेमिक एल्डिहाइड व 10% यूजिनॉल होता है। ये दो इसके स्टीम डिस्टिलेशन से जो हम ऑयल प्राप्त करते हैं उसमें 60% सिनेमिक एल्डिहाइड होता है और यूजिनॉल भी इसमें पाया जाता है, यानी कि इससे ऑयल भी तैयार किया जा सकता है। इसके स्टीम डिस्टिलेशन से ऑयल भी प्राप्त किया जा सकता है। कि यदि यूजेज की बात करते हैं तो दालचीनी का उपयोग स्पाइस के रूप में किया जाता है और इसमें भी वातहर व कफहर प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे बॉडी के वात रोग में दिया जाता है ये, और ये कफ रोगों में भी दिया जाता है, क्योंकि इसमें वायु को हरने की और कफ से जो जनित रोग होते हैं उसमें उसे हरने की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। यह उल्टी को रोकने में भी प्रभावकारी होता है। इससे प्राप्त वोलेटाइल ऑयल मिठाई, मदिरा, औषधि व सौंदर्य प्रसाधन में उपयोग किया जाता है।